जीकेच की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन के अंदर रसायन, आप इसके 3 पार्ट अच्छे से कवर कर चुके हो। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है साबुन व अपमार्जक। तो सबसे पहले अपने सीखेंगे कि साबुन वास्तव में होता क्या है। तो साबुन जो है वो वसा अम्ल जो होते हैं जिसके अंदर कार्बन 12 से लेकर 18 तक, यानी कि और भी संख्या इसकी ज़्यादा हो सकती है कि कार्बन जो उच्च वसा अम्ल हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, अब बनता कैसे है। अब सबसे पहले जो उच्च वसीय अम्ल है, यानी कि जिसके अंदर कार्बन की संख्या पहले आप कवर कर चुके हो मैक्सिमम हो, उनकी अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि प्रबल क्षार से। इस प्रक्रिया के अंदर अपने को साबुन और ग्लिसरॉल मिलता है। ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो साबुन किसे कहेंगे, अपने उच्च वसीय अम्लों के कौन से लवण होने चाहिए, सोडियम लवण होने चाहिए, पोटेशियम लवण होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कहीं जगह पे आर शो किया हुआ है। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बनिक श्रृंखला। उसको शॉर्ट करने के लिए उसकी जगह पे क्या लिख दिया जाता है, आर। इसका मीन्स है ये कार्बनिक श्रृंखला है। ठीक है, तो वसामल की प्रक्रिया किससे करवानी है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करेंगे, अपने को साबुन मिलेगा और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं साबुन शोधन की क्रिया कैसे करता है। तो दो प्रकार के जल, मृदु जल और कठोर जल। तो साबुन जो है मेनली मृदु जल के अंदर अच्छे प्रकार से सफाई कर सकता है, लेकिन कठोर जल के अंदर साबुन अच्छे से सफाई नहीं कर पाता। इसका रीज़न क्या है कि कठोर जल के अंदर जो आयन्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप इस साबुन का ये फॉर्मूला है, वो इस सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे उच्च वसा अम्ल के जो साबुन था वो कौन सा लवण था, सोडियम लवण। लेकिन जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम इनको जो विस्थापित करके क्या लवण बनाते हैं, खुद के लवण, यानी कि कैल्शियम लवण और मैग्नीशियम लवण। इस प्रकार से उच्च वसीय कैल्शियम लवण और मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं, किसको विस्थापित करते हुए, साबुन जिससे सोडियम या पोटेशियम से मिलकर बना हुआ है। तो कठोर जल के अंदर ये विस्थापित कर देंगे तो साबुन जो अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा, और जिससे ये जो आयन बनते हैं वो जल के अंदर क्या होते हैं, अविलय होते हैं, जिससे एक सफेद कलर का कार्य बनता है, पदार्थ बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, अपने स्कम बोलते हैं। इससे शोधन की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती, जिस कारण फिर प्रचलन में क्या आते हैं अपने अपमार्जक। तो साबुन का एक बार क्या था, स्टार्टिंग के अंदर उच्च वसीय अम्ल किससे क्रिया करवाई आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अपने को उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण मिले हैं, उसे आपने क्या कहा है, साबुन का है। साबुन के अंदर मेन बात क्या थी कि ये मृदु जल के अंदर अच्छे से कार्य कर पाता है, लेकिन कठोर जल के अंदर ये कार्य नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या था कि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो साबुन के अंदर सोडियम जो आयन है उसको विस्थापित करके एक सफेद कलर का पदार्थ बनाते हैं, क्योंकि जल के अंदर क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जिससे साबुन जो है वो कठोर जल के अंदर अच्छे से क्रिया नहीं कर पाता। इसके लिए फिर अपने क्या यूज करते हैं, अपमार्जक। अब पढ़ना है आपने अपमार्जक। अभी आपने सीखा है भी जो साबुन है वो कठोर जल के अंदर सफाई की क्रिया अच्छे से नहीं कर पाता, इसके लिए अपने फिर क्या यूज करते हैं, अपमार्जक। लगभग संरचना साबुन जैसी ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट के अंदर, ये सल्फोनेट सोडियम लवण, सल्फोनेट सोडियम लवण। आपने पहले सीखा था भी जो साबुन कठोर जल के अंदर क्रिया कर रहा था तो वो क्या थे, वहां के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन थे वो उच्च वसीय अम्लीय लवण बना लेते थे, जो जल के अंदर क्या थे, अघुलनशील थे। लेकिन यहाँ पे जब सोडियम आयन विस्थापित करेंगे तो ये किसके लवण बनेंगे, कैल्शियम सल्फोनेट या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनेंगे। ये दोनों ही क्या होते हैं, जल के अंदर घुलनशील होते हैं, जिससे ये मैल को या सफाई की शोधन क्रिया अच्छे से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि साबुन और अपमार्जक के अंदर मेनली आपने अंतर लिखना है। तो साबुन का आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि कठोर जल के अंदर ये जो अघुलनशील लवण बनाते हैं, जिस कारण अच्छे से वो सफाई नहीं कर पाता। अपमार्जक के अंदर क्या है कि जो सोडियम आयन को जब विस्थापित करेंगे तो कैल्शियम सल्फोनेट और मैग्नीशियम सल्फोनेट आयन बनेंगे, जो आसानी से जल के अंदर क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। इसलिए अपमार्जक साबुन की तुलना के अंदर अच्छी सफाई क्रिया और कठोर जल के अंदर ये अधिक प्रभावशील रहता है, किसके कंपैरिजन, साबुन की तुलना के अंदर। तो इनकी तुलना करनी है तो आपने 3 लाइनों के अंदर अपना आंसर लिखना है कि साबुन कठोर जल के अंदर क्या काम करता है और अपमार्जक किस प्रकार से सल्फोनेट लवण बनाकर उसको आसानी क्रिया को आसानी से कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक नोट स्पेशल क्या है कि साबुन जो पारदर्शी साबुन है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक की इसके साथ साथ 1-2 समस्याएं और है। हालांकि अपमार्जक साबुन से अच्छी शोधन क्रिया कर देते हैं, लेकिन अपमार्जक भूमि प्रदूषण या जल प्रदूषण के लिए अधिक उत्तरदायी माने जाते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव या जीवाणु हैं इनका अपघटन आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था साबुन और आपका अपमार्जक। अब अपना जो मेन टॉपिक है कि साबुन शोधन की क्रिया यानी कि सफाई की क्रिया किस प्रकार से करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले अपने सीखेंगे मिसेल कि मिसेल कैसे बनता है, और उसके बाद अपने कपड़े साफ कैसे होते हैं।
मेन पार्ट इस टॉपिक का कि साबुन और अपमार्जक शोधन की क्रिया किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले ये क्रिया मिसेल द्वारा होती है। स्टार्टिंग कैसे होती है, साबुन का सूत्र आपने अच्छे से कवर किया साबुनीकरण अभिक्रिया के अंदर। तो जैसे ही आप साबुन को डालते हो किसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो अपने आयनों के अंदर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप साबुन को जल के अंदर डालोगे, जल में डालते ही उसका क्या हो जाएगा, आयनन। आयनन का मतलब अपने अपने आयनों के अंदर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो C17H35 COONA, इसका जो माइनस वाला पार्ट है वो अलग हो गया, जो प्लस वाला सोडियम पार्ट है वो क्या हो गया, इससे अलग हो गया। दूसरी जो इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ इतना ही चेंज किया है कि C17H35 यानी कि ये जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसको मैंने किससे शो किया है, R से शो किया है। अगला पार्ट वही सेम, इसकी जगह रिप्लेस किसे कर दिया आपने, R से। दोनों सेम है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों लिख दो, दी बेस्ट है। तीसरे पार्ट के अंदर क्या किया है, इधर वाले पार्ट को एक पूंछ बनाकर दिखाया है कि जो R वाला पार्ट है जिसे अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट, उसको एक पूंछ से दिखाया है, और जो ध्रुवीय भाग है COO- उसको आपने क्या दिखाया है, अलग से मेंशन करके दिखाया है। तो हाइड्रोकार्बन भाग है, हम जानते हैं कि हाइड्रो का, जैसे आप तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो इसे भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन है कभी भी जल के अंदर विलय नहीं होते। तो अपने सरसों का तेल अगर आप पानी में डालोगे तो एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन है, वो पानी के अंदर विलय नहीं होता। तो इसीलिए इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, जल विरोधी, यानी कि जल के अंदर ये विलय नहीं होता है। तो इसका ध्रुवीय भाग है वो पानी के अंदर आसानी से विलय हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने, जलरागी, या इसको पार्ट को अपने जल स्नेही कह सकते हैं। तो अपने जो 4 लाइनें हैं वो मेन क्या है कि जब साबुन और अपमार्जक शोधन की क्रिया करते हैं तो सबसे पहले पानी के अंदर डालते ही वो अपने आयनों के अंदर क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद जो इसका हाइड्रोकार्बन भाग है वो जल के अंदर क्या होता है, अविलय, इसलिए इसको जल विरोधी कहते हैं। और जो जल के अंदर घुल जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं, जलरागी या जल स्नेही। जब शोधन की क्रिया होती है, जो हाइड्रोकार्बन, ये बीच के अंदर मैंने आपको मैल दिखाया है, तो जो पूंछ है वो क्या होती है, अंदर की ओर, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, जो जल विरोधी भाग है, वो क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और जो ध्रुवीय भाग है वो क्या होता है, ऊपर की ओर। तो पानी में इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे अपने क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर सिंपल आते हैं कि मिसेल कैसे कहते हैं, तो वहां तक का पार्ट इतना ही है कि सबसे पहले आप साबुन को पानी में डालोगे, उसका आयनन हो जाएगा, आयनन के अंदर ये पार्ट बनते हैं। जो जल के अंदर नहीं घुलता है उसको आपने जल विरोधी कहा है, जो जल के अंदर मेल्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे आपने जल स्नेही का है। जब शोधन की क्रिया चल रही है तो वहां पे जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो मैल के अंदर की तरफ है, और ध्रुवीय भाग है वो क्या है, बाहर की तरफ है। इस प्रकार से संरचना बनी है उसे अपने क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तो ये था मिसेल कैसे बना है, मिसेल की संरचना कैसी है वो आपने सामने देखी। अब मेन बात की मिसेल बनाकर मैल कपड़ों से अलग कैसे हो जाती है। शोधन की क्रिया मतलब हम जो अपने कपड़े साफ करते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सीधा पानी से अपने अपने कपड़े साफ क्यों नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप अपने कपड़े गंदे, सिंपल पानी डालो वो साफ क्यों नहीं होते, क्योंकि जो कपड़ों के ऊपर मैल लगती है वो क्या होती है, तेलीय होती है, यानी कि हाइड्रोकार्बन होती है, इसलिए नॉर्मल पानी से आपके कपड़े साफ नहीं होते। अगर मान लीजिए आपके मैल सिंपल हो तो आप सिंपल पानी से साफ करोगे वो आपके कपड़े साफ हो जाएंगे, लेकिन अधिकांश जो मैल होते हैं वो तेलीय होते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर घुलते ही नहीं है। इस कारण नॉर्मल पानी से आपके कपड़े साफ नहीं होते, इसीलिए अपने साबुन और अपमार्जक का उपयोग करते हैं। तो इसी से समझाऊंगा कि जो मैल है आपके वो तेली हैं। तो जैसे ही आप साबुन और अपमार्जक डालोगे तो आपने पहले देखा इसका आयनन होएगा, इसका हाइड्रोकार्बन भाग है वो मैल के क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ध्रुवीय भाग क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ये पहले आप सीख चुके हो, लेकिन अब आप जानते हो कि आपने मैल को क्या कहा है, तेलीय, यानी कि हाइड्रोकार्बन है आपकी जो मैल है कपड़ों की। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन भाग है अपना साबुन वाला, पूंछ वाला, जो पानी के अंदर तो नहीं घुलता, लेकिन ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन आपके लिए कपड़ों की जो मैल है इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है मैल को अपने अंदर घोलने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। लेकिन इसका जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर से आकर्षित होता है किसकी तरफ, पानी से। तो अब इसके अंदर देखिए 4 काम हो रहे हैं। पहला, जो मैल है उसको कौन खींच रहा है, हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन अपने अंदर उसको घोलने का प्रयास कर रहा है, और जो पानी है वो इसके ध्रुवीय भाग को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो 4 तरफ से इस प्रकार से अट्रैक्ट होने के बाद जो मैल है वो किसके अंदर विलय हो जाती है, हाइड्रोकार्बन के अंदर, और जो द्रव है उसके अंदर वो आसानी से घुल जाती है, जिस कारण अपने कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो यहां से देखिए जो मैल है इसने किसको अट्रैक्ट किया, हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन ने इसको अपने अंदर घोलने का प्रयास किया और घोल भी दिया, और जो ध्रुवीय भाग है वो किसकी द्वारा आकर्षित है,
जल से। तो इस प्रकार पानी के अंदर एक इमल्शन बनता है, इस कंडीशन को अपने इमल्शन कह देते हैं, जिससे हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है कि मिसेल किसे कहते हैं और शोधन की क्रिया क्या है। लगभग सेम है, लेकिन इसके अंदर आपने 4 लाइन ऐड करनी है। कौन सी? हाइड्रोकार्बन भाग मैल को अपने अंदर घोलने का प्रयास करता है, और जिसका ध्रुवीय भाग है वो किसके द्वारा आकर्षित रहता है? पानी के द्वारा, जल के द्वारा। इस प्रकार हमारे कपड़े एक मसल बनता है और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। जो लास्ट वाली 4 लाइनें आपने डायग्राम को देख के कवर की थी, अब अपने कपड़े को लेकर मानते हैं कि जैसे ही आपका कपड़ा है, इसके चारों ओर क्या लगी आपके? चिकनाई मान लीजिए, मैल मान लीजिए, ठीक है। तो ये कपड़ा हो गया आपका मेन, इसके ऊपर क्या लगी? आपकी मैल लगी है। जैसे ही आप साबुन और अपमार्जक इसके अंदर डालोगे, तो आपने भी पढ़ा है कि जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो क्या करता है? इसको अपने अंदर घोलने का प्रयास करता है। यहाँ देखिए, जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो किसकी ओर खींचा आ रहा है? आकर्षित हो रहा है मैल की तरफ, और ये क्या करेगा? इसको अपने अंदर घोलने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि क्या बनेगा इसके चारों ओर? मिसेल। मिसेली संरचना से क्या होगा कि जो हाइड्रोकार्बन है इसको अपने अंदर घोलने का प्रयास करेगा, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये हमारे कपड़े से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, और जो जल था, जो बाहरी भाग को क्या कर रहा था, इसके आकर्षित कर रहा था, वो उसके अंदर मैल को क्या कर देगा? घोल देगा, यानी कि कपड़े से मैल हमारी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था आपका शोधन की क्रिया का। तो 4 वीडियोस के अंदर अपना लेसन क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने अमलसार बेसिक संकल्पनाएं सीखी, 2 नंबर वीडियो के अंदर आपने उसके बेसिक जो रासायनिक गुणधर्म थे वो देखे, पीएच स्केल देखा। तीसरी वीडियो के अंदर आपने पूरा लवण परिवार, और लास्ट के अंदर आपने देखा साबुन और अपमार्जक। तो सभी वीडियो देखने के बाद तीनों वीडियोस के आप क्वेश्चन कर चुके हो, उसका होमवर्क कर चुके हो। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। इस वीडियो को देखते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और अभी अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। दोनों लेसन कंप्लीट करने के बाद दोनों लेसन्स के नोट्स जो हैं वो MKH के टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं। आप वहां से इस नोट्स का लेसन का PDF ले सकते हो। MKH के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप इस नोट्स को ले सकते हो। थैंक यू।